एक बार की बात है, गंगाराम पटेल अपने नौकर बुला खिया के साथ तीर्थ यात्रा की तैयारी कर रहे थे। गंगाराम पटेल एक बहुत ही ज्ञानी व समझदार व्यक्ति थे। तो बुला खिया ने उनसे कहा, पटेल जी, मैं आपके साथ तीर्थ यात्रा पर अवश्य चलूँगा, लेकिन जाने से पहले आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। पटेल जी ने कहा, बताओ तुम्हारी क्या शर्त है। बुला खिया, तीर्थ यात्रा के दौरान यदि रास्ते में आपसे कोई सवाल पूछता हूँ और आप उसका उत्तर नहीं दे पाते हैं तो मैं वहाँ से वापस लौट आऊँगा। पटेल जी ने उसकी शर्त स्वीकार की। फिर दोनों एक ही घोड़े पर सवार होकर अपनी तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। चलते चलते दिन ढलने लगा था। रात की काली छाया चारों तरफ फैल चुकी थी। तब वे एक नगरी में पहुँचे। नगरी को देख पटेल ने कहा, बुला खिया, आज की रात हम यहीं ठहरेंगे। दोनों ने अपनी सर्वसहमति से वहां ठहरने का निर्णय किया और अपना टेंट लगा लिया। टेंट लगाने के पश्चात पटेल जी ने बुला खिया से कहा, अब तुम नगरी में जाओ और कुछ खाने पीने का सामान ले आओ। जैसे ही बुला खिया नगरी के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो वहां उसने एक अचंभित कर देने वाला दृश्य देखा जो उसके भीतर सवाल खड़े कर रहा था। उसने देखा नगरी के मुख्य द्वार पर एक बकरा बंधा था और सभी आने जाने वाले उस बकरे को 5-5 जूते मारकर आ जा रहे थे। यह दृश्य देखकर बुला खिया नगरी के अंदर जाने लगा तो पहरेदारों ने उसे रोक लिया और बोले, यदि आपको नगरी के अंदर जाना है तो इस बकरे के सिर पर 5 जूते मारने होंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप नगरी में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। बुला खिया बड़ा अचंभित था, लेकिन नगरी में प्रवेश करना जरूरी था, इसलिए उसने जाते समय 5 जूते मारे और नगरी से वापस लौटते समय भी 5 जूते मारे। वापस आकर बुला खिया ने तुरंत खाना बनाया और पटेल जी को खिलाकर खुद भी भोजन कर लिया। वह सारा कार्य जल्द से जल्द निपटाना चाहता था ताकि वह उस बकरे के बारे में जान सके। तो रात को सोते समय बुला खिया पटेल जी के पैरों के पास बैठ गया और पैर दबाते हुए बोला, पटेल जी, जब मैं नगरी में मुख्य द्वार पर पहुंचा तो मैंने वहां एक बहुत पीड़ादायक दृश्य देखा। इस नगरी के लोग कितने क्रूर हैं, पत्थर दिल हैं, अपना गुस्सा किसी बेजुबान पर कैसे निकाल सकते हैं। पटेल जी ने कहा कि मुझे साफ साफ बताओ तुमने क्या देखा। बुला खिया ने कहा, जब मैं नगरी में गया तो मैंने देखा कि मुख्य द्वार पर एक बकरा जंजीरों से बंधा हुआ था और सभी आने जाने वाले उसके सिर पर 5 जूते मार रहे थे। तो कृपया आप मुझे बताइए कि उस बकरे ने ऐसा क्या पाप कर दिया जिसकी उसे इतनी बड़ी सजा दी जा रही है। पटेल जी थोड़ा मुस्कुराए और बोले, बुला खिया, यह नगरी कोई ऐसी वैसी नगरी नहीं है, बल्कि राजा भोज की नगरी है, और जिसे तुम एक बेजुबान बकरा समझ रहे हो, यह कोई मामूली बकरा नहीं है। इस बकरे ने राजा भोज के खिलाफ एक बहुत ही भयंकर षड्यंत्र रचा था, जिसमें यह काफ़ी हद तक सफल भी हो गया था। लेकिन वो कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर फूटता है। इस बकरे का घड़ा भी उस दिन फूटा जिस दिन उसे सजा सुनाई गई। जो भी प्रजाजन नगरी में आए या जाए, उसे पहले इस बकरे के सिर पर 5 जूते मारने होंगे। तो चलो मैं तुम्हें इसकी पूरी कहानी सुनाता हूँ। राजा भोज 14 विद्याओं के निदान राजा थे। उस समय समग्र राजाओं में से सबसे बुद्धिमान शासक थे। 14 विद्याओं ने राजा भोज की एक अलग ही छवि पूरे संसार में बना दी थी, जिसका उन्हें हमेशा ही घमंड रहता था, क्योंकि वह समझते थे कि 14 विद्या सीखने के बाद विश्व में कोई ऐसा नहीं जो उनकी बुद्धिमत्ता को हरा सके। लेकिन यह कारनामा किया एक बाजीगर ने, जिसने राजा भोज की 14 विद्याओं का घमंड तोड़कर रख दिया। एक बार एक बाजीगर और बाजीगरनी राजा भोज की नगरी में खेल दिखाने आए। बाजीगर ने वहां मौजूद लोगों से उसका खेल देखने के लिए आग्रह किया। लोगों ने कहा, भाई, हम तो तुम्हारा खेल देखना चाहते हैं, लेकिन हम तुम्हें इसके बदले कुछ दे नहीं पाएंगे। एक काम करो, तुम राजा भोज के महल में जाओ। अगर राजा को तुम्हारा खेल पसंद आएगा तो वह तुम्हें भारी इनाम भी देंगे। बाजीगर ने कहा, ठीक है, बहुत सुना है राजा भोज के बारे में। मेरी भी बड़ी तमन्ना थी कि मैं एक दिन राजा के सामने अपनी कला का प्रदर्शन कर सकूं। बाजीगर अपनी पत्नी के साथ महल पहुंच गया, लेकिन वहां द्वारपालों ने उसे बताया कि अभी महाराज किसी कार्य में व्यस्त हैं, तुम थोड़ी देर इंतजार करो,
बाजीगर अपनी पत्नी के साथ वहीं बैठ गया और राजा का कार्य से मुक्त होने का इंतजार करता रहा। आखिरकार लंबे समय के बाद राजा बाहर आए। राजा को देखते ही बाजीगर प्रसन्नता से शीघ्र खड़ा हुआ और राजा भोज के पास जाकर बोला, महाराज, मैं एक छोटा सा बाजीगर हूँ। गांव-गांव घूमकर अपनी कला का प्रदर्शन करता हूँ। मेरी बड़ी दिनों से तमन्ना थी कि कभी आपके सामने अपनी कला का प्रदर्शन कर सकूं, इसलिए मैं आज आपकी नगरी में आया हूँ। राजा भोज ने घमंड में कहा, अरे बाजीगर, तू क्या मुझे अपनी कला दिखाएगा? मैं 14 विद्याओं से निपुण हूँ। मेरे आगे बड़े से बड़ा ज्ञान भी पस्त है और तू तो एक छोटा सा बाजीगर है। भला तू क्या मुझे रोमांचित करेगा? बाजीगर ने कहा, महाराज, मैं एक छोटा सा बाजीगर अवश्य हूँ, लेकिन मेरी कला छोटी नहीं है। मैं आपसे विनती करता हूँ, केवल एक बार मेरा खेल देख लो। बाजीगर की यूँ बार बार विनती करने पर राजा भोज ने कहा, ठीक है, चलो। बाजीगर, दिखाओ अपना खेल। मैं नहीं तो मेरी प्रजा ही खुश हो जाएगी। जब बाजीगर ने अपना खेल प्रारंभ किया तो वहाँ राजा भोज के साथ उनकी रानियाँ, मंत्रीगण, समस्त प्रजा आ चुकी थी। बाजीगर ने अपने थैले से एक रस्सी निकाली और उसे आकाश की ओर फेंका। फेंकते ही रस्सी लंबी होती चली गई और आकाश में जाकर कहीं अटक गई। वहाँ मौजूद सभी लोग इस छोटे से नमूने को देखकर हैरान थे। खुद राजा भी सोचने लगे कि रस्सी छोटी सी थी, लेकिन यह इतनी लंबी कैसे हुई और आकाश में कहाँ जाकर अटक चुकी है। अब बाजीगर उस रस्सी को जोर जोर से खींचने लगा, लेकिन रस्सी इस कदर फंस गई थी कि उसे खींच पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर बाजीगर राजा भोज से बोला, क्षमा करें महाराज, मुझे खेल थोड़ी देर के लिए अधूरा छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऊपर से देवताओं का आदेश आया है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में भयंकर युद्ध छोड़ चुका है, जिसे शांत कराने के लिए मुझे वहां जाना होगा। बाजीगर के मुख से ऐसे कथन सुनते ही सारी प्रजा और खुद राजा भोज दुविधा में फंस गए। सभी के मन में विचार चल रहे थे कि ऊपर देवी देवताओं की लड़ाई चल रही है और इसे छुड़वाने के लिए बुलाया गया है। राजा भोज ने हैरियत में अपना सिर हिलाया और बोले, ठीक है बाजीगर, पहले तुम देवताओं का युद्ध छुड़वा कर आओ। लेकिन जाने से पहले बाजीगर ने राजा के सामने एक शर्त रख दी। शर्त थी कि जब तक मैं देवताओं का युद्ध शांत कराकर नहीं आ जाता, मेरी बाजीगरनी आपके पास सुरक्षित रहेगी। इसकी जिम्मेदारी मैं आपके ऊपर छोड़कर जा रहा हूँ। वापस आते ही मैं आपसे सबसे पहले अपनी पत्नी मांगूंगा। राजा एक बार फिर सोच में पड़ गए कि ऐसी कौन सी दुविधा आने वाली है जो इस बाजीगर ने यह शर्त मेरे सामने रखी है। भला इसकी पत्नी को यहाँ से कौन ले जा सकता है? राजा भोज ने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। जब तक तुम नहीं आते तुम्हारी पत्नी मेरे पास सुरक्षित रहेगी। जैसे ही राजा ने शर्त मंजूर की, बाजीगर ने रस्सी पर चढ़ना शुरू कर दिया जो आकाश की ओर जा रही थी। सभी की निगाह बाजीगर पर टिकी थी। जैसे जैसे वह चढ़ता गया उसका आकार छोटा होता गया। एक समय ऐसा आया जब वह बादलों में अदृश्य हो चुका था। बाजीगर को गए हुए काफ़ी समय हो चुका था। वहाँ मौजूद सभी जन और राजा भोज बाजीगर के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ मौजूद सभी लोगों ने एक ऐसा दृश्य देखा जो कल्पना के परे था। लोगों में एक रहस्यमयी सवाल बन गया था। उन्होंने देखा आकाश से बाजीगर का एक कटा हुआ पैर आकर धम्म से धरती पर गिरा। कटा पैर देखकर सभी सुन्न पड़ गए। सभी की आंखें फटी की फटी रह चुकी थी। फिर दूसरा पैर आ गिरा, फिर दूसरा पैर आ गिरा, फिर बाजीगर के कटे हुए हाथ आ गिरे। धीरे धीरे उसका सारा शरीर टुकड़ों के रूप में जमीन पर आ गिरा था। अंत में उसका शीश देखते ही राजा भोज सिंहासन से उठकर खड़े हो गए। अपने पति के शरीर के कटे अंगों को देखकर बाजीगरनी जोर जोर से रोने लगी। राजा और समस्त प्रजा के मन में कई सवाल उठने लगे। ऊपर क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ? इतने सारे सवाल राजा के मन में और साथ ही प्रजा के जन में। दोस्तों, यह कहानी जारी रखेंगे हम अगले भाग में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।